हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देहाती कोचिंग। दोस्तों, 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण। तो आज मौका मिला है वीडियो बनाने का। आज का मेरा क्लास रहेगा हीरोन सूत्र और उसके कुछ प्रयोग। तो इसके बारे में पहले जानेंगे क्या होता है हीरोन सूत्र और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो आज का क्लास मेरा एपिसोड जो है बहुत ही लंबा रहेगा, तो आप लोग धैर्य बना करके वीडियो देखेंगे। एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और इन त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही त्रिभुज का परिमाप होता है। इसमें B कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो स्मॉल b लिखेंगे इसको, और कैपिटल A के सामने वाला जो भुजा आएगा उसको स्मॉल a से सूचित करेंगे, और कैपिटल C के सामने वाला भुजा को स्मॉल c से सूचित करेंगे। इसमें एक परिमाप होता है अर्ध परिमाप, जिसको हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, जिसको हम S से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला है A + B + C/2। ऊपर का जो A + B + C है ये तीनों भुजाओं का योग है जो परिमाप होता है, और यहाँ पर दिया गया अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब होता है आधा, मतलब परिमाप का हमको आधा लेना है। जो ऐसा होता है वही जब त्रिभुज के परिमाप ABC को जब हम तीनों को ऐड करके 2 से भाग देते हैं तब जो है हमारा अर्ध परिमाप निकलता है। और हीरोन का जो सूत्र होता है हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब किसी त्रिभुज में 3 भुजा का मान दिया रहेगा तो हम उसमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S × S - A × S - B × S - C। हम यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सूत्र में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की चर्चा है, इसलिए हम कैपिटल A के सामने वाला स्मॉल a, कैपिटल B के सामने वाला स्मॉल b और कैपिटल C के सामने वाला स्मॉल c लिए हैं। तो इस सूत्र से जो है जब त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहेगा तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC है जिसका भुजाएं जो है क्रमशः क्रमशः 5, 12 और 13 दिया हुआ है सेमी में।
तो हम इन त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। तो उसके पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं को ऐड करने के बाद 2 से भाग देंगे तो निकलेगा। मान लेते हैं ये जो है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए के सामने वाला जो भुजा होगा स्मॉल ए आएगा तो 12 सेंटीमीटर, प्लस बी के सामने वाला जो भुजा है 13 स्मॉल बी आएगा। इसके बाद सी के सामने वाला भुजा स्मॉल सी के रूप में डिनोट करेंगे। तो स्मॉल सी मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया और इसमें 200 है, 2 से ऐड करें भाग देंगे। सभी संख्याओं को जितना भी दिया हुआ है भुजा सबको हम ऐड करेंगे तो निकलता है 3 2 5 5 10 और इधर 2 है 3, 30 सेंटीमीटर बटा 2 निकल के आया 15 सेंटीमीटर। तो मेरा एस का मान निकल गया, अर्ध परिमाप जो मेरा एस है उसका मान निकला 15 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ए है, बी है और सी ये तीनों हैं। ए का मान 12 सेंटीमीटर है, बी का मान 13 सेंटीमीटर है और सी का मान 5 सेंटीमीटर। तो हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर जो है एस का मान जो है 15 सेंटीमीटर है इंटू एस का मान 15, ए का मान 12, 15 माइनस 12, बी का मान 13 है तो 15 माइनस 13 और सी का मान 5 है तो 15 माइनस 5। अब जो है पोस्ट वाले को माइनस करेंगे तो 15 में से 12 जाएगा और इंटू का मतलब गुना होता है तो गुना लिख देंगे और 15 में से 12 गया तो 3, इधर बचा 15 में से 13 गया तो 2 और इधर बचा 15 में से 5 गया तो 10। और इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे ताकि तोड़ने में मुझे आसानी हो। तो इसका जो होगा 15 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, इधर अभाज्य के रूप में है ये 2 भी अभाज्य है और इसको लिखेंगे 2 गुना 5 10 को। ये निकल के आएगा मेरा और रूट से निकालेंगे तो जो भी संख्या रहेगा उन संख्याओं का जो जोड़ा रहेगा उन दोनों में से एक लिखेंगे। जैसे इधर 2 लिखा हुआ है, इसमें से 2 में से 1 2 ले लेंगे और इधर 2 3 है तो उसमें से 1 3 ले लेंगे और इधर 2 5 है इसमें से 1 5 ले लेंगे। तो मेरा जो निकल के आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा 3 दूनी 6 पंचे 30 और ये जो 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसी तरह से हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके जब किसी भी त्रिभुज का 3 भुजा दिया रहेगा तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मेरा सही आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से मान अगला क्वेश्चन हम करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है उस त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे पहले उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
जिसकी भुजाएं जो दिया हुआ है, जिसकी भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो। सेम सवाल है। सबसे पहले जो है एक त्रिभुज ले लेते हैं कि मेरा ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 40 मीटर दिया हुआ है, दूसरा 24 मीटर दिया हुआ है और तीसरा जो है 32 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल ए रहता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के सामने वाला भुजा जो है स्मॉल बी होता है और कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है। तो इससे हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप बराबर, फॉर्मूला होता है A + B + C बट्टा 2। तो A का मान जो है 24 दिया हुआ है, 24 मीटर, B का मान जो है 32 मीटर दिया हुआ है और C का मान 40 मीटर दिया हुआ है। सभी को ऐड कर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो मेरा ऐड करने के बाद जो आएगा 3 2 5 4 9 96 आएगा और इसमें जो है हम 2 से भाग देंगे तो मेरा निकल के आएगा 48। तो मेरा 48 सेंटीमीटर जो निकला, 48 मीटर, ये मेरा S का मान निकला। जब S का मान निकल जाएगा तो हीरोन सूत्र से जो है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है √अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। मान पुट करेंगे। S का मान 48 है तो 48 इंटू S का मान 48, 48 माइनस A का मान 24 दिया हुआ है, 48 माइनस B का मान जो है 32 मीटर है और S इंटू मतलब 48 माइनस C का मान 40 है। इनको फिर से माइनस करेंगे तो 48 इंटू 48 में से 24 को माइनस करेंगे तो 24 निकल के आएगा। मैं इंटू 48 में से 32 करेंगे तो 16 निकल के आएगा और 48 में से 40 करेंगे तो 8 निकल के आएगा। फिर से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और जोड़ा मिला करके जो है निकाल लेंगे। 48 का जो गुणनखंड आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48। 24 का होगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। 16 का होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 हो गया। और इसका जो है 8 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इसका जो निकल के आएगा गुणनखंड, जोड़ा लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जो है इधर एक 3 है, इधर एक 3 है, 2 3 में से एक 3 को ले लेंगे गुणा। इसके बाद इधर एक 2 है, इधर दूसरा 2 है, तो इन दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे और गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 और 64 और छक्के, मेरा जो 64 छक्के जो निकल के आएगा 384। तो 384 जो निकला मेरा मीटर स्क्वायर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। तो इस तरह से हम जो है किसी भी
त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजा दिया रहता है तो उसका अर्ध परिमाप निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है किसी भी इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को जो त्रिभुज का जो है तीन भुजा दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकालना रहे तो हमेशा जो है हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू।